अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास 1.1 सॉल्व कर रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट फॉर्म। ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है इससे आपने फ्रैक्शन में लिखना है और लोएस्ट फॉर्म में मतलब इसकी मज़ीद कटिंग ना हो सके। अब आप एक बात याद रखें, जब आपने परसेंटेज को ख़त्म करना है तो आप नीचे डिवाइड में 100 लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही करेंगे, परसेंटेज ख़त्म करने लगे हैं तो 95 परसेंटेज को हटाकर डिवाइडेड बाय 100 किया। ठीक है, अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें एंड पे 5 है तो ये 5 के टेबल पर चला जाएगा। तो मैं 95 डिवाइडेड बाय 5 और 100 डिवाइडेड बाय 5 कर देती हूँ अगर आपको कटिंग नहीं आती। वैसे तो आप कटिंग काट सकते हैं लेकिन कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। तो आप सिंपल कैलकुलेटर आपको लाओ होता है 9th में, तो आप कैलकुलेटर देखें, उसके ऊपर लिखें पहले 95, फिर लिखें डिवाइड, फिर लिखें 5, वो आ गया 19 ओवर 100। जिससे ऊपर वाले टेबल की कटिंग ऊपर वाले टेबल से 95 की किया तो नीचे भी 5 ही सी करनी है, यानी ऊपर 5 का टेबल यूज़ किया तो नीचे भी 5 ही का टेबल लगाऊंगी। तो 95 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 तो वो आ गया आपके पास 20। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 20। 19 प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी पर नहीं जाता, इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 परसेंटेज। उसमें भी यही करेंगे, 65 की जगह 65 लिख देंगी, परसेंटेज को हटाकर हमने नीचे डिवाइड में 100 लगा देना है। अब ऐसा इसके भी एंड पे 5 है तो मतलब ये भी 5 के टेबल पर चला जाएगा। तो 65 डिवाइडेड बाय 5 और 100 को तो 5 पे डिवाइड करके 20 आया था, अभी हमने किया था। फिर से करना चाहें तो फिर से कर लें। 65 लिखें, डिवाइड का साइन लगाएं और फिर हम 5 लिखेंगे तो वो हमें 13 शो कर रहा है। और अभी हमने 100 डिवाइडेड बाय 5 किया था, वो आपको 20 दे रहा था। अब 13 भी आपका प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी पर नहीं जाता, तो फिर ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया आपका आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 25 की जगह 25 परसेंटेज को हटाकर नीचे हम 100 लगा रहे हैं। अब कौन सा टेबल है जिसमें 25 भी आता है, इसके भी एंड पे 5 है, मतलब ये 5 के टेबल पर चला जाएगा। 5 कितनी ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 100 पर डिवाइड करते हैं 5 को 100 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो आपको 20 देता है। ENS आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह करना है। 56 लिखा हुआ है, 56 100 परसेंटेज को हटाकर हम क्या लिखते हैं 100, तो 100 लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास 6 है, पहले तो 5 आ रहा है तो आप 5 के टेबल में ले लेते हैं। अगर एंड पर इवन नंबर्स हों 2 4 3 इस तरह के 2 4 8 2 के टेबल में आते हों तो वो उसे 2 के टेबल से करेंगे। 56 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 2 से बड़ा टेबल ले लें आप, 4 के टेबल में भी चला जाता है। और अगर मैं इसे 8 लूँ, 8 के टेबल पे भी चला जाता है, ठीक है। कोई बड़ा देख लें, करके देख लें, या फिर कटिंग ही 2 से 3 बार कर लें, दोनों ही तरह से ठीक है। तो अगर मैं इसे 2 से लेती हूँ ना, 56 डिवाइडेड बाय 2 तो वो आ गया 28, ठीक है। तो वो 2 से एक बार कटिंग की तो 28 आ गया। 2 से 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0, ठीक है। 100 को करके देख लेना, ये 100 डिवाइडेड बाय 2 तो वो कितना आ गया 50, ठीक है। अब यहाँ भी 8 है, इवन नंबर है, यहाँ भी 0 है, मतलब ये फिर 2 के टेबल पे चला जाएगा। एंड पे 0 हो, जो 5 हो तो वो 5 के टेबल पे जाता है, और अगर ऊपर इवन है तो नीचे भी 0 भी इवन नंबर ही ले लें, कंसिडर होता है कभी। तो फिर आप इसे 28 डिवाइडेड बाय, वैसे 0 इज़ नॉट इवन और नॉट, नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है। अच्छा जी, 28 डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो आ गया आपके पास 14, और 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 25 जी। अब ये 14 और 25, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर 14 और 25 आता हो। 2 के टेबल में 14 आ जाता है लेकिन 25 नहीं आता, 5 के टेबल में 25 आ जाता है लेकिन 14 नहीं आता। आपने एक ही टेबल लेना है जिससे दोनों वैल्यूज़ हो जाएं, तो वो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, तो फिर आपका ये आंसर आ गया 14/25।
5, ठीक है, या 1.1 कर रहे हैं, पहले हम सारे कर लेते हैं 1 पॉट के, फिर आंसर देख लेंगे। 48 की जगह 48 लिख दूंगी, और परसेंटेज को ख़त्म कर रहे हैं हम, तो परसेंटेज को हटाकर आप डिवाइड में 100 लिखते हैं, तो वो लिखा। फिर अब यहाँ 8 है, मतलब 8 2 के टेबल में आता है ना, और 0 इवन नंबर है तो वो भी 2 के टेबल पर ये चला जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 2 और 100 डिवाइडेड बाई 2, बारी बारी दोनों को 2 पर हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ गया 24। 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 50 आता है, करके देख लें बेशक। अब 24 आ गया, इसको फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 12 आ जाएगा, और 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे तो वो 25 आ जाएगा। 50 डिवाइडेड बाई 2 तो वो आ गया 25। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 12 भी आता हो और 25 भी आता हो। 2 के टेबल में 12 आता है लेकिन 25 नहीं आता। 3 के टेबल में 12 आता है लेकिन 25 नहीं आता। 4 के टेबल में भी 12 आता है लेकिन 25 नहीं आता, और 5 के टेबल में 25 आता है लेकिन 12 नहीं आता। इसलिए ये आपका लोएस्ट फॉर्म में आंसर ये इतना ही है आंसर। नेक्स्ट और लास्ट, इस नहीं लास्ट नहीं है, इसके कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है। अच्छा, अब 8 है, 8 को ख़त्म करके परसेंटेज को, ये मैंने ऊपर ही लिख दिया गलती से, डिवाइडेड में 100 लिख रहे हैं। आप कौन सा टेबल है जिसमें 8 आता है? 4 2 4 आर 8 और 2 50 आर 100। अभी हमने किया ना, 2 2 आर 4, 250 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आपका आंसर देगा 25। ठीक है आंसर, ये तो छोटा था। ये अभी हमने 100 को डिवाइड किया कितनी बार? 2 पर। तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म है। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 over 25 भी आता हो, तो ये 2 over 25 आपका आंसर आ गया। आप देखिए क्वेश्चन VII 7 को कहते हैं, V के बाद ट्रिपल आई है, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब वैल्यूज फ्रैक्शन में आ गया। अब ये 4th क्लास में था कि मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लेकर आते हैं। ये जो साइड पे 2 वैल्यूज लिखी हुई है इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली ऐड करते हैं। ठीक है क्या? ये वैल्यूज़ ये जो आपके पास साइड पर लिखी हुई हैं ये आपके पास मल्टीप्लाई होंगी, और ये जो 1 है ये आपके पास ऐड होगा। ठीक है, 33 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 ऐड कर दें। परसेंटेज को भी हम सॉल्व नहीं कर रहे, अभी सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में लेकर आ रहे हैं। 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 66 आ गया, और +1 भी करना था, ये जो ऊपर था वो आ गया 67/2। 67/2 परसेंटेज अपनी जगह पर ही है। अभी हमने सिर्फ इसको, यानी ये जो मिक्स फ्रैक्शन थे इसे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में लेकर आते हैं। नेक्स्ट आप देखें 67/2 परसेंटेज को ख़त्म करके आप क्या करते थे? डिवाइडेड में 100 लगा रहे थे, तो मैं इसी तरह ही करने लगी हूँ। 2 अपनी जगह पर ही लिख दिया है, ब्रैकेट लगा दिया है, तो परसेंटेज को ख़त्म करके मैंने 100 लगा दिया है। ठीक हो गया। अब 67 की कटिंग तो नहीं होती ना 2 से, तो मैं 67/100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 200 आ जाएगा। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है, 67 तो प्राइम नंबर है। यस, तो ये अपने अलावा आई थिंक किसी पर नहीं जाता, तो आपका आंसर यही होगा 67/200। 1.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका पहला पार्ट कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे थे आपको कि परसेंटेज को इन देयर लोएस्ट फॉर्म में लेकर आए, फ्रैक्शन में लेकर आए, और वो लोएस्ट फॉर्म में मतलब उसकी मज़ीद कटिंग ना होती हो। ठीक है, 67/200 ही है हमारे पास। नेक्स्ट देखें 37 होल नंबर 1/2। 37 और 2 को भी हमने क्या, ये जो इस तरह वैल्यूज़ लिखी होती हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो मैं इसको भी 37 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 2 के साथ, तो वो 74 आ गया, और 1 अगर ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा, तो over 2 आ जाएगा। परसेंटेज अपनी जगह पर है। अब हम कह रहे थे कि परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइडेड में 100 लगा रहे थे। इस बार हमारे पास डिवाइड में ऑलरेडी 2 भी है, वो भी इसी तरह ही लिख देंगे। ठीक है, 2 की कटिंग इससे नहीं होती। 75/2 को इससे दे दें तो 200 आ जाएगा। तो अब देखेंगे 75/200 है, इसकी आप कटिंग करके देखें। 5 के टेबल में 75 भी आता होगा, और 75 डिवाइडेड बाई 5 जी, और देखें 200 के टेबल में 5 जी, तो पहले लिखें 75 डिवाइडेड बाई 5, तो वो आपको शो कर रहा है 15।
ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 5 तो वो आ रहा है 40। ठीक है, अब 15/40 है। आप देखें कौन सा टेबल है जिसमें 15 भी आता हो और जिसमें 40 भी आता हो। तो अगर कोई है तो देखें, वरना फिर आपका यही आंसर आ जाएगा। हाँ जी, देखो 5 का टेबल ऐसा है जिसमें 15 भी आता है। 15 डिवाइडेड बाय 5 तो 3 हो जाएगा, और 40 डिवाइडेड बाय 5 तो वो 8 हो जाएगा। तो ये लोएस्ट फॉर्म में आंसर है। ठीक है, अब 3 अपने अलावा किसी टेबल पर नहीं जाता, तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। इसकी हमने 1 और 2 बार कटिंग की है। ये 2 डिवाइड में था तो वो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ भी यही वैल्यू है, 87 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और 1 हम ऐड कर देंगे। 87 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ, तो वो आ गया आपके पास, देख लें 87 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ गया 174 इक्वल, दबाया प्लस किया 1 किया तो 175/2 175/2 7% का साइन ऐसे ही, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया प्रॉपर इन प्रॉपर में जो लेकर आते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया वो लेकर आए। तो अब देखें परसेंटेज को ख़त्म करके आप क्या लगाते हो, डिवाइड में 100 लगाते हैं, इस पर डिवाइड में 2 भी आपके पास और 100 भी लिखते हैं। 175 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। एंड पे 5 है और 0 है, 2 के टेबल में चला जाए, 5 के टेबल में चला जाएगा। 175 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, नहीं सॉरी 5 करेंगे तो वो आ गया 35। 200 डिवाइडेड बाय 5 तो वो आ गया 40। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 35 भी आता है और 40 भी आता है? ऐसा 5 का टेबल है। 5 लिखें, 35 डिवाइडेड बाय 5 तो वो 7 आ गया, और 40 डिवाइडेड बाय 5 तो वो 8 आ गया। 7/8 आपका ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 होल नंबर 1/4 5 4 बार 20 और 1 21 यानी 21/4 परसेंटेज। ऐसे ही अब इसे मैं नीचे सॉल्व करूँगी। तो परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटा कर क्या लिखते हैं, डिवाइड में 100। इस बार डिवाइड में आपके पास 4 भी लिखा हुआ था, तो मैं लिख रही हूँ 21, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर ये तो नहीं होगा, क्योंकि 21/400 ही रहेगा। 21 ऑड है और ये इवन है, ये कोई ऐसा टेबल में नहीं है जिसमें ये दोनों वैल्यूज़ आती हों। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 42 होल नंबर 1/2 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करेंगे। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाई 2 80 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 81/2। अब 81 2 लिख दिया, परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइड में 100 लिखते हैं, वो भी लिख दिया। 81/200 आ गया। अब 81/200 आ गया आपके पास। तो 80 दोबारा देख लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 2 84 आता था। 84 प्लस 1 कर दिया तो 85 आता है इधर, 85/100। ठीक है, 85/100। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब 0 है, तो 85 डिवाइडेड बाय, तो 5 के टेबल पे जाएगा। 85 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो बस 17 आ जाता है आपके पास ओवर। तो 200 को डिवाइड कर दें आप 5 से, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 तो वो आपके पास 40 आ जाता है। 17 प्राइम नंबर है, इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। 9th क्लास, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, तो फिर आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।